This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বাহ এবার হয়েছে স্বাদ হ্যাঁ অপূর্ব স্বাদ এমডিএচ এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো আসল মশলা এসএস এমডিএচ ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধ আজ সপ্তম দিন, আর সেই দিনও কিন্তু কোনোভাবেই দেখা যাচ্ছে যে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না, ছাড় পাচ্ছে না। হাসপাতালও আমরা দেখছি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি। মরণ কামড় ইরানের, হাইফায় ফের হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা তেহরানের এবং বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল হাইফা। তছনছ একের পর এক বহুতল। তেল আভিভ, জেরুজালেমেও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, জনবহুল এলাকায় পর বিস্ফোরণ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, ঘন ঘন এয়ার রেড সাইরেন। পাল্টা একযোগে 60টি যুদ্ধ বিমান দিয়ে এয়ার স্ট্রাইক ইসরায়েলের। ইরানের অন্তত 20টি জায়গায় বোমা বর্ষণ করলো আইডিএফ। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, একই সঙ্গে এই খবরেই রয়েছে আমাদের নজর। মরণ কবরে ইরানের, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইরানের অন্তত 20টি জায়গা বোমা বর্ষণ করেছে এদিকে আইডিএফ, আর একযোগে 7টি যুদ্ধ বিমান দিয়ে এয়ার স্ট্রাইক ইসরায়েলের। একদিকে ইরান ছাড়ছে না, ইসরায়েলও ছাড়ছে না। অর্থাৎ সম্প্রতি দেখো মধ্যপ্রাচ্যের যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হচ্ছে। থামার তো কোনো নামগন্ধ নেই, বরং একটা ভয়ঙ্কর জায়গায়। এবং অনেক বিশেষজ্ঞরাই যেরকম বলছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা আশঙ্কা, সেই আশঙ্কাই তো থেকে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি। इस वक्त देखिए TV9 की टीम पहुंच गई उस ग्राउंड जीरो पर, जिसके बारे में हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहा था कि हम जल्द ही, जरा रोहित यहाँ पर आप आइए ठीक बीचों बीच में। अब आप देखिए TV9 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। और हकीकत क्या है वो सामने में देखिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं। और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। रोहित, एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। अब अगर इसे ईरान ये कह रहा है कि ये मिलिट्री साइट्स है, तो फिर इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, क्योंकि कैमरे ना सिर्फ सच दिखाती है बल्कि कैमरे गवाही भी देती है। और सबसे बड़ी गवाही इस वक्त TV9 की गवाही है कि, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये गवाही है कि ये कोई मिलिट्री सेंटर नहीं है बल्कि ये हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल को इजराइल में इस हॉस्पिटल को ईरान ने अटैक किया है। I'm coming from London, I'm journalist, I'm living in London, I'm coming for a vacation. Iranian government killed my sister last year in Iran. As you know what's going on, because the Islamic regime, they didn't want it to stay alive with the Iranian Jew, as you know. And now, you know what's going on here. They attacked to this hospital. You are also a journalist and you must have read the news that Iran is claiming that it's not a hospital, it's a military site. No, so let them show. और देखिए इस वक्त फिर वो जो सफेद धुआं था अब वो काले धुएं में तब्दील कर रहे हैं। भारतीय छात्र भी हैं, भारतीय वर्कर भी हैं, केयर गिवर्स मौजूद हैं। इस बीच इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, कहाँ से हैं आप लोग? हम जो इंडिया में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का। तो इससे पहले भी आप, आज के अटैक से पहले भी यहाँ पर आए थे? नहीं आए तो हमारा दोस्त रहता है यहाँ पे, हम रहते हैं। क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, मिलिट्री सेंटर है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल है। ये सोडा का हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब ये हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग बन रही है। बंकर में थे हम लोग उस टाइम पे मिसाइल आई है। बहरहाल वहाँ पे भी जो है वहाँ तक इसकी दमक पहुँची है, बहुत तगड़ा वो हुआ है। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो ये तस्वीरें दिखा रहा है। और लगातार हम इस तरह के अलग अलग लोकेशन पर जाकर उन तमाम जगह का दायरा से रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद आप एक बात तो कह सकते हैं कि इस बार ईरान और इजराइल की लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है। আর শুধুমাত্র এই যে অবস্থা সেটাই নয়, একের পর এক মঞ্জিরা আমরা দেখেছি যে ইরান ইসরায়েল কেউ কাউকে 1 ইঞ্চি জমিও কিন্তু ছেড়ে কথা বলছে না। যেমন ইরান দেখো, ফতের পর এবার ইসরায়েলের সাজল ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান।
তেল আভিভে আছড়ে পড়েছে ইরানের আরেক ব্রহ্মাস্ত্র। এই সেজেলকে ইরানের ব্রহ্মাস্ত্র বলা হয় তার কারণ ১,৫০০ কেজি বিস্ফোরক বহনকারী এই ব্যালিস্টিক মিসাইল, এটা সেজিল যার নাম, এবং মাঝারি পাল্লার এই সলিড ফিউয়েল ব্যালিস্টিক মিসাইল। সেজেলের রেঞ্জ ২ থেকে ২,৫০০ কিলোমিটার এবং তার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। শব্দের ৪ থেকে ৫ গুণ দ্রুত গতিতে চলা এই ব্যালিস্টিক মিসাইল, গতিবেগ ঘন্টায় ১৭,০০০ কিলোমিটার। সম্প্রতি আরো খবর পাচ্ছি আমরা ইসরায়েলের বীরসেবায়, সেখানে সেনা ক্যাম্পের কাছে হাসপাতাল, আর সেই হাসপাতালে আছড়ে পড়ল ইরানের মিসাইল। ইরানি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে দাবি যে মিসাইলের টার্গেট ছিল না সারোকা হাসপাতাল, হামলার লক্ষ্য ছিল হাসপাতালের পাশে আইডিএফ এর হেডকোয়ার্টার আর সেনার ইন্টেলিজেন্স ক্যাম্প, চলতো ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার। সাইবার অপারেশন, মিসাইল আছড়ে পড়ে বীরসেবা শহরের সেনার ক্যাম্পের কাছেই। দাবি ইরানের, কেঁপে ওঠে হাসপাতাল, ভেঙে পড়ে বিল্ডিং এর একাংশ, দাবি ইরানের সংবাদ মাধ্যমের। यही तो वॉर क्राइम है, और क्या है कि आप अस्पताल पर अटैक करते हैं। और इस वक्त अगर मैं आप कहूं तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 की टीम खुद अस्पताल के कैंपस के भीतर ही नहीं बल्कि अस्पताल प्रीमाइसेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूँ। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों से बताया भी था, अस्पताल के भीतर की हालत क्या है वो भी आप देखिए। अस्पताल के ठीक सामने के गेट की स्थिति वह देखिए। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस वक्त सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पुलिस, IDF के लोग हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं। Just point out the continued pattern of who the targets are of this Iranian regime. Not only are they targeting our residential communities, houses where families are inside, but also hospitals. Like you see right here, a direct hit to a hospital. We've just held a situational assessment with the various agencies that are on site, the IDF Home Front Command, the medical services that are here, and I can tell you that at this point, we've ruled out the possibility that there are any missing. Initially, we were searching for civilians. We were able to locate all of them. आप देख रहे थे इजरायली पुलिस के अधिकारी डीन इस वक्त मुझसे बात करते हुए विस्तार से बता रहे थे हॉस्पिटल के बारे में। उनका कहना यह है कि पुलिस, स्पेशल फोर्स और जो स्पेशल लोग जो कि ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग की हालत को एसेस कर सकते हैं वो सब अंदर में मौजूद हैं। और उसके बाद फिर हमें इजाज़त दी जाएगी अंदर जाने के लिए, क्योंकि इजरायली पुलिस को ये भी लगता है, इनके सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि मिसाइल का इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट होने की वजह से हो सकता है कहीं ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर ना जाए, कहीं इसके पास की जो बिल्डिंग है वो सब टूट ना जाए। और इसीलिए जब तक कि वो असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी व्यक्ति को नहीं अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल में मरीज थे, डॉक्टर थे, उन सबको वहाँ से अभी निकाल लिया गया है। इट्स रियली वेरी सैड टू रीड दैट द इरानियन अथॉरिटीज़ आर सेइंग व्हाइल यू आर हियर, आई एम हियर, many persons are here, and Iranian authorities are saying that it's not hospital. What you would like to say to them? I would like to say that you can see behind me, it says Soroka, it says over here Surgery Awards South. Okay, it's a hospital, it's not fake. What's fake is what the Iranians are saying. They shot and they fired at civilians. इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, जिसके बारे में दुनिया जानती है। इसके अलावा एरो मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम बताई जाती है। इसके अलावा जो डेविड स्लिंग मिसाइल है, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, और अमेरिका का थार्ड है। 4 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद अगर ईरान के मिसाइल यहाँ तबाही मचा सकते हैं, तो आप सोचिए कि इजरायली के मन में ईरान के प्रति क्या सोच है। उन्हें क्या लगता है कि अगर ईरान की ये सत्ता बनी रही, तो अगर ईरान की सत्ता नहीं बदली तो फिर ईरान इजराइल को मिटाने की कोशिश करेगा, और इससे पहले कि देर हो जाए ईरान को या ईरान की सत्ता को बदलना ही पड़ेगा। আর এই যে আমরা আপনাদের সামনে যেটা তুলে ধরলাম, এক্সক্লুসিভ TV9 পৌঁছে গিয়েছে সেখানে, এবং ইসরায়েলে যে হসপিটালের উপর ব্যালিস্টিক মিসাইল, ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল আছড়ে পড়েছে, সেই নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। অসুস্থ শিশু, রোগীদের উপর বর্বরোচিত হামলা, ইরানের স্বৈরচারী শাসকের হাসপাতালে হামলার মূল্য চোকাতে হবে ইরানকে, এমন চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নেতানিয়াহুর তরফ থেকে। আর এবার খামেনেইকে তাকে টার্গেট করে অপারেশন শুরু করে দিয়েছে সম্প্রতি ইসরায়েল।
খামেনেইর বাংকার টার্গেট করে তারা লাগাতার বোমা বর্ষণ করছে। তেহরানের খামেনেইয়ের বাংকারের কাছেই বড় হামলা আইডিএফ এর এই মুহূর্তের খবর। ইরানের লাগাতার হামলায় কিন্তু তছনছ তেল আবিব, যা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছড়ে পড়ছে পরপর মিসাইল, গুড়িয়ে গেছে একের পর এক বহুদল ইরানের হামলায়। মৃত্যু হয়েছে অন্তত 3 জনের, আহত 30। ইসরায়েলের স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনেও আছড়ে পড়েছে ইরানের মিসাইল। তেল আবিব জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ছবি ধরা পড়ছে। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं, उन तबाही के निशान को देख रहे हैं, उन भयंकर विध्वंस के तमाम सबूत को देख रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ईरान इस वक्त जो खूंखार बना हुआ है और इजराइल में किस तरीके से वो टारगेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ये तेल अवीव का वो लोकेशन है जहां कई अहम आसपास में बिल्डिंग भी है। साथ ही यहां पर मेरे ठीक पीछे में भूमध्य सागर का वो समंदर का बीच है जहां पर आपने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आए थे और उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जिस बीच पर टहल रहे थे वो बीच ठीक इस मोहल्ले के पीछे में है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस लोकेशन को यहाँ पर टारगेट किया गया है और उस लोकेशन के साथ साथ इन तमाम बिल्डिंग को देखिए। अगर आप इन बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें साफ हो जाएगी कि यहाँ कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है। हाँ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं रही होगी या फिर यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति इजराइल का नहीं रहता होगा, लेकिन अब बात एकदम अलग हो गई है। बात अब यहाँ रही ही नहीं है कि कौन किस हद तक किसको अटैक कर सकता है। लेकिन इजराइल की माने तो इजराइल का कहना है कि हम ईरान में मिलिट्री साइट्स को अटैक कर रहे हैं, हम ईरान में सैन्य ठिकानों के अलावा उन जगहों को अटैक कर रहे हैं जहां पर मिसाइल बनाए जाते हैं, जहां पर न्यूक्लियर संवर्धन के फैक्ट्री मौजूद है, जहां पर कि IRGC के कमांड सेंटर मौजूद हैं। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान की तरफ से इजराइल को जब टारगेट किया जाता है तो वो इन जगह पर किया जाता है। बहरहाल ईरान और इजराइल के अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों के बीच में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर TV9 की टीम आपको बता रही है कि देखिए तबाही के वो निशान जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग कितनी भयंकर साबित होने वाली है। और अगले कुछ घंटे इसमें बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई को टारगेट करते हुए इजराइल के फाइटर जेट वहां स्ट्राइक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फतेह-1 ही नहीं बल्कि कई और दूसरे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे में आज की रात और अधिक भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ मनीष झा, TV9 তেল আবিব, ইসরায়েল। যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কফি, ভিন্ডি মশলা আরো অনেক কিছু। MDH